बिदर के एमएलए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मेडिकल कॉलेज के पास। आइए एमएलए से जानते हैं कि जो जूनियर डॉक्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं 4 दिनों से, उस हड़ताल के ताल्लुक से क्या कहेंगे, और जो उनकी माहाना उज्जत जो 6 महीने से नहीं दी गई है उस ताल्लुक से वो क्या कहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि 4 दिन से हड़ताल चल रही है सर, जो माहाना उज्जत कर्नाटक हुकूमत ने ऐलान किया था कि उन्हें कोविड अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने से इन्हें अदा नहीं किया गया। कुछ दिन पहले कहा गया था कि 10 दिन के बाद इन्हें दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से फंड जारी नहीं किए गए। उस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे। नहीं, मैं भी इसी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का आया हूँ और सभी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर से बात किया हूँ। और आपको पता होना चाहिए, कोविड में कई बार हमारे हॉस्पिटल की विज़िट हुई है, मिनिस्टर्स की विज़िट हुई है, डिप्टी कमिश्नर की विज़िट हुई है। और हम जब भी आते थे वार्ड्स में पूरे जूनियर डॉक्टर दिखते थे, वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स काम करते थे, सीनियर से ज़्यादा जूनियर दिखे हमको। तो और बहुत ही सीरियस टाइम ऐसा कोविड के सिस्टम पे इतने प्रॉब्लम्स झेलते हुए भी वो गरीबों के लिए काम किए हैं, यहाँ पे सरकार के लिए काम किए हैं। सरकार वादा किया है कि उनको अमाउंट देते बोल के, आज डॉक्टर्स को अमाउंट नहीं दिए तो बहुत ही सीरियस मामला है ये। आज वो लोग स्ट्राइक पे हैं, जिससे बहुत ही इफ़ेक्ट हो रहा है, पेशेंट्स को इफ़ेक्ट हो रहा है और कई पेशेंट्स प्रॉब्लम में हैं। तो इसके लिए मैं अभी हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर को भी बात कर रहा हूँ। अभी फ़ोन लगाया था, वो कोई मीटिंग में है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी बात करूँगा, डायरेक्टर को भी बात करूँगा। इमीडिएटली 1-2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व होना इनका। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया तो 13 से असेंबली हमारी बेलगाम में, तो वहाँ पे सीएम भी रहते हैं, सभी मिनिस्टर रहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी रहते हैं। सबसे पहले इनका प्रॉब्लम उधर सॉल्व होने के बाद ही उधर असेंबली में दूसरा प्रोसेस, दूसरा एजेंडा लाओ बोल के हम इसके बारे में बात करेंगे। नहीं तो इसके बारे में हम भी बहुत ही सीरियस होके असेंबली में हम इसके बारे में गलाटा करेंगे। सर, और इनकी जो फीस थी, जो 30,000 रुपये थी तालीमी फ़ीस इनकी, लेकिन उसे बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया है, तो आप उस ताल्लुक से क्या कहेंगे। नहीं, वो भी मैं पूरे चीज़ मुझे रिक्वेस्ट लेटर में दिए हैं। वो फीस के बारे में भी डिस्कस करके वो फीस भी जितना कम हो सके उतना कम कराएंगे। तीन इस पे बात करें और कुछ पोस्टिंग के बारे में भी बता रहे थे। हाँ, पीजी काउंसलिंग का भी अभी तक डिले हुआ, अभी तक नहीं हुआ बोल के। और डॉक्टर्स को अगर ऐसा हरासमेंट करे तो ये ठीक नहीं रहता, क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत ही मदद करते हैं, बहुत ही सीरियस इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये मामले के लिए मैं बहुत ही सीरियस हूँ और ये काम डॉक्टर्स का 100% करा के देता हूँ और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सर, आप इन डॉक्टर्स के लिए कर्नाटक हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे। नहीं, कर्नाटक हुकूमत को पैगाम ने, मैं भी फ़ोन पे ही बात कर रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर को बात कर रहा हूँ, हो सके तो सीएम को बात करेंगे। असेंबली में तो असेंबली चलने नहीं देते, इसके बारे में हम रोक देते जब तक इनका सॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम, ये करेंगे। जी सर, आपको अभी मेमोरेंडम दिया है उन्होंने, मंगल को भी डीसी ऑफिस में मेमोरेंडम दिया था, तो उस ताल्लुक से कुछ असर हुआ या नहीं सर उसका। नहीं, ये सरकार एकदम बेकार है, आपको मालूम होना चाहिए। 2-3 साल से खाली प्रॉमिस कर रही है। एक मामूली डॉक्टर्स को सैलरी नहीं दे सकती, जो कोविड में काम करे वालों को दूसरा डेवलपमेंट काम कुछ नहीं हो रहा। देखिए, ये लास्ट सरकार थी, खुद में ये मेडिकल कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए 150 करोड़ रुपए के, रोड, ड्रेन, इस तरह से मामूली सैलरी नहीं दे सक रहे। एक बोरवेल मारने के लिए अभी समस्या चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो ये सरकार टोटली फेल है। ये सरकार को हम सबक सिखाएंगे अभी असेंबली में। सर, और एक बात ये कि ये लोग इतने, मतलब कि रियासत भर में हज़ारों डॉक्टर्स हैं, तो उस हिसाब से इनकी जो उजत माहाना 10,000 रुपये बोले थे, तो उसमें कुछ कटौती करेगी क्या सरकार फिर। नहीं, कटौती करने नहीं देंगे हम जी। अभी तो 6 मंथ डिले हो गया, वही दे दो बोल के दिला के रहेंगे हम, इतना वादा है हमारा। थैंक यू सर। नाज़रीन, बिदर के एमएलए रहीम खान सर, जिनसे हमने अभी बात की, उन्हें एक मेमोरेंडम दिया गया है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से, और ये मंगल को भी डिप्टी कमिश्नर को भी एक मेमोरेंडम दिया गया, और चाशुम्बी की शाम को कैंडल मार्च भी निकाला गया था। नाज़रीन, ये तो बिदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बाहर हम यहाँ पे थे। यहाँ पे बिदर के एमएलए भी आए हुए थे, उनसे बात की हमने। उन्होंने सरकार से भी कहा है कि वो बात करेंगे, कर्नाटक हुकूमत से बात करेंगे, और जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की जो माहाना उजरत 6 महीने से रुकी हुई है वो भी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उन्हें एक मेमोरेंडम भी दिया गया है डॉक्टर्स की तरफ से, और उन्होंने डॉक्टर्स के लिए बात करने की कोशिश करेंगे, ये कहा है, वो बात करेंगे इंशाल्लाह। इनके जो भी परेशानियाँ हैं वो जल्द से जल्द हल होंगे, और इनकी वजह से जो डॉक्टर्स यहाँ पर हड़ताल
कर रहे हैं उसकी वजह से हॉस्पिटल में मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर डॉक्टर्स इस तरह से हड़ताल करेंगे तो मरीजों को परेशानी होगी। ऐसे वक्त में डॉक्टर्स ने काम किया है जहां पर हर कोई एक दूसरे से दूर भाग रहा था, जहां पर जानी नुकसान का काफ़ी खदशा था। उस वक्त ये डॉक्टरों ने काम किया है जहां पर अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा, अपनी ज़िंदगियों के बारे में नहीं सोचा, एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। उन डॉक्टरों को उनकी महाना उज्जत देने से गवर्नमेंट पीछे हट रही है। तो हम भी ये कोशिश करेंगे और हम भी कर्नाटक हुकूमत से गुजारिश करते हैं, E7 न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं गुजारिश करती हूँ कि इनकी जो भी महाना उज्जत रुकी हुई है वो दे दी जाए और उनकी जो काउंसलिंग में भी जो देर हो रही है वो भी जल्द से जल्द करा दी जाए। और जो तालीमी सालों की जो फ़ीस बढ़ा दी गई है, 400% फ़ीस इजाफा कर दिया गया है। जो सालाना 30,000 हुआ करती थी वो 1,20,000 कर दी गई है, वो भी जो पहले थी उसी मुकाबले में रखी जाए। और जो भी डॉक्टर्स की परेशानी उन्हें हल किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान भर के, पूरी दुनिया भर के डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर्स ना होते तो शायद हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते। ये लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों को ठीक किया है, तो इनके लिए कर्नाटक हुकूमत को चाहिए कि इनकी सारी परेशानियाँ दूर की जाए। मैं रुखसार फातिमा, रिपोर्टर लईखुद्दीन के साथ E7 न्यूज़ बीदर।